अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सोलर के ऊपर लिथियम बैटरियां कौन सी लगाई जाए, कैसे लगाई जाए। जो मेजर गलतियां लोग लिथियम बैटरी ख़रीदने में करते हैं और फिर उसको इंस्टॉलेशन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिथियम बैटरी इंस्टॉल करने में जो गलतियां हैं। आपने पिछले दिन सुना होगा लाहौर में फेज 6 में एक घर में शदीद बड़ी आग लग गई और उस पर सोलर पे नाम हुआ। यस, लिथियम बैटरी बर्स्ट की थी। लिथियम बैटरी के सेल्स को आग लगती है और उसको जब आग लग जाए तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए मैं आपको उसका ही बताऊंगा। मगर लिथियम बैटरी इंस्टॉल करने में जो मेजर नुकसान आता है, देखें, जब आप अपने घर में सोलर इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले आपने सोलर प्लेटें लगाई, स्ट्रक्चर लगाया, और जब इन्वर्टर और बैटरी इंस्टॉल करने की बारी आती है तो हम लोग कहते हैं जी हम नीचे लाउंज में या अपने घर की एंट्रेंस के पास या कहीं पे ऐसी जगह पे नहीं लगाएंगे, इसको ऊपर ममटी में लगा देते हैं क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप ममटी में ज़रूर लगाएं मगर वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी और ये आपके इंस्टॉलर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि जब आप इन्वर्टर या बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं आपको इन्फॉर्म करें कि ये इन्वर्टर कितना टेम्परेचर तक गेन कर सकता है, इसके सराउंडिंग्स में क्या टेम्परेचर होगा, तो ये आपकी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होगी, इन्वर्टर की लाइफ की भी और बैटरी को भी, उसकी लाइफ साइकिल्स के लिए और उससे किसी भी हैजर्डस और किसी नुकसान से बचने के लिए। एक नॉर्मली जो टेक्निकल चीज़, जो जो टेक्निकल लोगों में ये बात होती है, 0 टू 40 डिग्रीज के बीच में अगर जगह हो, टेम्परेचर हो, तो वहाँ पर बैटरी या इन्वर्टर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। बट पर्सनली मैं अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को और जो मेरे अजीज़ हैं जिनको मैं सोलर इंस्टॉल करवा के देता हूँ, आई टेल देम कि 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर को मत जाने दें, आपकी बैटरी और आपके इन्वर्टर की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। बैटरी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस टेम्परेचर, याद रखिएगा। उसके लाइफ साइकिल्स, अगर एक बैटरी आप खरीदते हैं जिसके अंदर 8000 लाइफ साइकिल्स हैं और उसमें उसको आप 40 से 45 डिग्री में, जो कि लाहौर के अंदर इज़ वेरी इजी, 47-48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और जब उसको आप किसी ऐसी जगह पर, कंसील्ड जगह पर इंस्टॉल कर देते हैं जहाँ पे हीट टेम्परेचर ज़्यादा आ जाता है, उसके लाइफ साइकिल्स भी कम होते हैं और फिर उसको आग लगने का डर भी होता है। एक्चुअली जब आप बैटरी खरीदते हैं तो उसके डाटा शीट साथ दी जाती है, उसके अंदर लिखा आता है कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है और चार्जिंग टेम्परेचर क्या होता है। कुछ बैटरीज का चार्जिंग टेम्परेचर गोज अप टू 55 डिग्रीज, दैट इज इमेंस अमाउंट ऑफ हीट। आपको ऐसी जगह रखना है, उसको ठंडी जगह जहाँ साथ साथ कूलिंग होती रहे। हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ अपने इन्वर्टर्स के ऊपर और अपनी बैटरीज के ऊपर जहाँ भी लगाएं, साथ एक ब्रैकेट फैन ज़रूर इंस्टॉल करें जो कि गर्मियों में यूज़ करें। सर्दियों में ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि लाहौर या पंजाब जैसे इलाके या इवन सिंध में, पाकिस्तान के अंदर सारे सूबों में टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है विंटर्स के अंदर, आपको पंखे की ज़रूरत नहीं होती। मगर समर्स में मार्च ऑनवर्ड्स से लेकर अक्टूबर तक आप पंखा ज़रूर ऑन करें अपनी बैटरी के ऊपर और अपने इन्वर्टर के ऊपर। एक तो आ गई हमारी गलती, जो हम अपने बैटरी और इन्वर्टर को जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसकी लोकेशन की। दूसरी बहुत बड़ी गलती, बैटरी खरीदते वक्त आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपका इन्वर्टर कौन सा है और उसका बीएमएस उसके साथ कंपैटिबल है भी कि नहीं। देखिए, उसका अगर बीएमएस उसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा ना, तो उसकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं आएगी। वो उसको, अच्छा, बैटरीज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अंदर उसके, अगर अच्छी बैटरी आप खरीद रहे हैं जो कि अच्छे ब्रांड की खरीद रहे हैं, उसके अंदर उसकी सेफ्टी फीचर्स होते हैं कि इस टेम्परेचर पे अगर बैटरी चली जाएगी तो उसको शट डाउन कर देगी। अगर आपकी बैटरी का और आपके इन्वर्टर का बीएमएस की कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो उसको शट डाउन नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन टेम्परेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बीएमएस है। देखें, आपके सारे फीचर्स जो बैटरी के अंदर या इन्वर्टर के अंदर हैं, वो आपके बैटरी और आपके इन्वर्टर के बीएमएस की कंपैटिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि अगर वो आपस में कंपैटिबल होंगे तो वो सारे फीचर्स उनके चलेंगे, वरना वो फीचर्स उनके काम ही नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपकी बैटरी के अंदर एक बड़ा अच्छा फीचर दिया हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर का, अगर वो हीट अप होती है और किसी, अल्लाह गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, किसी वजह से बैटरी में आग लग जाती है, तो आपकी बैटरीज जो अब लेटेस्ट आ रही हैं उनके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर भी दिए जा रहे हैं छोटे छोटे। वो आपका इन्वर्टर का बीएमएस उसको एक्टिवेट ही नहीं करेगा क्योंकि वो क्या कहेगा जी मेरे में तो ये फीचर ही नहीं था, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, मेरे में था ही नहीं कि मैंने उस चीज़ को चलाया। इसलिए आपने बैटरी खरीदते वक्त अपने इन्वर्टर के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करनी है। अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा कि ये वाली बैटरी दूसरे इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि आप एक ही इन्वर्टर और स्विच से उसी कंपनी की बैटरी लगाएं, विच इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन दो। मगर मार्केट में जो आप इन्वर्टर खरीद रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उनकी बैटरी भी सबसे बेहतरीन हो, उससे बहुत बेहतरीन बैटरियां मार्केट में अवेलेबल हैं। बट यू नीड टू डू योर रिसर्च बिफोर
इन्वेस्टिंग इन अ बैटरी कि आपकी जो बैटरी है उसका BMS आपके इन्वर्टर के साथ कंपेटेबल है कि नहीं। थर्ड मेजर रीज़न जो आप लोग का फ्लो आता है, जो कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इन दी एंड जो उसके अंदर सेल लगा हुआ है आपकी लिथियम बैटरी में, वो हीट अप होता है, वो स्पार्क होता है और वो आग पकड़ लेता है। लिथियम बैटरी में सबसे बड़ा फ्लॉ आग का है। जो सिर्फ एक डर मुझे लिथियम बैटरी में है ना, उसको इसलिए मैं कहता हूँ, जिसको अक्सर लोग कह देते हैं कि घर के अंदर मत लगाएं, बाहर लगाएं तो टेम्परेचर का मसला, घर के अंदर लगाएं तो सेफ्टी इश्यूज। अब जो नई बैटरीज आ रही हैं उनके अंदर वार्निंग साइंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर भी आ रहे हैं। लेकिन हमेशा बैटरी अपनी चूज करें ऐसी जगह पर निचले फ्लोर के अंदर जो कि जिसकी ओपनिंग या उसकी एंट्री एग्जिट बाहर की तरफ हो। अपने उस बैटरी के साथ एक सस्ता सा 3-4 हज़ार रुपये का छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर आता है, वो ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपकी अल्लाह ना करे लिथियम बैटरी को आग लग जाती है, वो पानी से नहीं बुझेगी। आई रिपीट, लिथियम बैटरी को अगर आग लग जाती है वो पानी से नहीं बुझेगी। लिथियम सेल्स को आग बुझाने के लिए स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। अगर आप सिंपल गूगल करें, उन गूगल पे लिखा आ जाएगा। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर अब लेके आ रही हैं। ऑलवेज कीप दैट, जहां आप लाखों रुपया लगा रहे हैं अपनी सोलर सिस्टम के ऊपर, 7-5-10 हज़ार रुपये के 1-2 फायर एक्सटिंग्विशर भी साथ रख लेंगे, वरन इफेक्टेड आपकी सेफ्टी के लिए हमेशा इस्तेमाल करें। और आपने सुना होगा लाहौर में पिछले दिनों एक फेज़ 6 में एक घर में बहुत बड़ी आग लग गई थी, जिसके अंदर आधे से ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, 60% घर जल गया। उन लोगों का बहुत नुकसान हो गया। अल्लाह उनका नुकसान पूरा करे, बल्कि अल्लाह उनको पहले से बेहतर दे। मगर ये छोटी छोटी एहतियात आपने ज़रूर करनी है, जिस वजह से मैं कहता हूँ सोडियम आयन बैटरीज़ मुझे लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा बेहतर लगती हैं, क्योंकि उसमें आग का डर हमें नहीं होता। लेकिन सोडियम आयन बैटरीज़ अभी तक हमारे पास ईजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत प्रॉब्ली इंशाल्लाह 2026 के स्टार्ट से आनी शुरू हो जाएंगी। 2-3 कंपनीज़ हैं, मेरी बात चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जिनसे मेरी बड़ी अच्छी गपशप लगी। मैं भी नाम नहीं लेना चाहता। वो कहते हैं कि हम खुद पहले लॉन्च करेंगे, फिर उमर भाई आपसे वीडियो भी बनवाएंगे। वो बैटरीज़ आ रही हैं, बहुत जल्द आ रही हैं। सिर्फ इशू वेट का उनके साथ है। ईवीज़ में सोडियम आयन नहीं आएंगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। बट सोलर के लिए सोडियम आयन से अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है। मगर फॉर द टाइम बेइंग जो अभी सिस्टम लगवाना चाहते हैं, दे कैन ईजिली गो फॉर लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरीज अब बहुत अच्छी और सेफ़ आ रही हैं। सिर्फ प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसके अपने सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ उमर स्पीक्स को सब्सक्राइब करें। फॉर नाउ उमर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।